जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं आपका होस्ट शाहिद हमीद। जैसा कि पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि जो एसएसटीज़ की सीट्स आई हैं, इनकी तैयारी के हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन फ़राहम करूँगा मैं। तो मैं अपने ज़ाती तजुर्बात भी आपके साथ शेयर किया करूँगा कि मैंने इस सीट को कैसे जो है वो अचीव किया था। तो देखें, वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को जो है वो आप लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंशाल्लाह अपने तजुर्बात से जो है वो मैं आपको गाहे-बगाहे जो है वो फ़ायदा पहुँचाता रहूँगा। ना सिर्फ़ ताकि आप लोग फ़ायदा हासिल करें, बल्कि दूसरे भी फ़ायदा हासिल करें। तो लिहाज़ा इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को और फ़ॉरवर्ड भी करें। तो जी, एसएसटी के बारे में बात हो रही थी। तो एसएसटीज़ जो हैं, अगर हम अपने मुल्क की बात करें पाकिस्तान की, तो एसएसटीज़ सेकेंडरी स्कूल टीचर ये 2 तरह के हैं। सूबाई सतह पर 16 स्केल और फेडरल की सतह पर जो है वो 17 स्केल दिया जाता है। अब फेडरल में जो है वो 2 तरह के इदारे हैं। एक गवर्नमेंट के इदारे जो कि इस्लामाबाद की हद तक महदूद हैं, जो कि एफडीई फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ज़ेरे अंडर आते हैं, और एक है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंट गैरिज़न, जिनकी मौजूदा सीट्स आई हैं 102 फ़ीमेल्स के लिए। ये इदारे जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, जो कि पाक आर्मी के का इदारा है। तो ये याद रहे कि ये जो सीट्स हैं, ये हम वहीं पर हम हमारी जॉब होगी जहाँ पर कैंट्स हैं, जहाँ पर इनके स्कूल मौजूद हैं। कुल 66 शहर हैं जहाँ पर इनके 311 जो है वो स्कूल मौजूद हैं, जहाँ पर हम नौकरी जो है वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक नौकरी है, जैसे कि मैंने प्रीवियस जो है वो अपना बताया अपने वीडियो में। और बहुत अच्छा जो है वो चार्मिंग है, 17 स्केल है। और देखें, अप्लाई जब आपने कर लिया इन सीटों के लिए, तो उसके बाद जो है वो सबसे पहला जो फैक्टर है कि आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपने ये सीट को क्लियर करना है। तो जो भी सीट अच्छी होती है, उसको इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि इंसान उस सीट को जो है वो हासिल करे। तो ये एक अच्छी सीट सीट है। हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन ये जो मास्टर मुकम्मल कर लिया है यूनिवर्सिटी से, और आप जैसा कि आपको मुझे सबको पता है 2018 के बाद जो है वो इतनी रीज़नेबल सीट्स नहीं आई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सूबाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये एक अच्छा चांस है फ़ीमेल्स के लिए कि वो इन सीटों पर अप्लाई करें और सीट हासिल करें और एक अच्छा बाइज़्ज़त बरसर रोज़गार जो है वो हासिल करें। तो मोटिवेशन जो है वो इस बहुत ज़रूरी है इस सीट को जो है वो हासिल करने के लिए। तो जैसे हमारे साथ वाला जो है वो हमसाया मुल्क का एक मोटिवेशनल स्पीकर है, सोनू शर्मा कहता है कि पैसा जो है वो आपके इर्द-गिर्द जो है वो मौजूद है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कलेक्ट कैसे करना है। एक जगह उसने ये भी कहा कि अगर आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं, वहाँ पर आपको 20,000 मिल रहा है, तो मुमकिन है कि उसी ऑर्गेनाइज़ेशन में किसी को 2 लाख भी मिल रहा हो, किसी को 3 लाख भी मिल रहा हो। बात सिर्फ़ जो है वो कैपेबिलिटीज़ की होती है। जो 20,000 ले रहा है, उसकी काबिलियत ही 20,000 जितनी है। जो 2 लाख ले रहा है, उसकी काबिलियत 2,000 जितनी है। बात काबिलियत की है, बात मेहनत की है, बात मोटिवेशन की है, बात हार्ड वर्क की है। तो इस सीट को हासिल करने के लिए सबसे पहले ये ज़हन में रखना चाहिए कि आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई होना चाहिए। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमने ये सीट जो है वो हासिल करनी है, और जब सीट हासिल करनी है तो फिर उसके लिए हमारे रवैये भी जो है वो पहले जो है वो उसी किस्म के होने चाहिए। तो देखें, मैं अपने तजुर्बा से आपको आगाह करूँगा कि जब-जब मैंने जो है वो कम तैयारी की, जब-जब मैंने जो है वो तुक्के की बेस पर रहा, जब-जब मैं इस बेस पर रहा कि हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही, यकीन करें मुझे कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी उसी वक़्त मिली जब मैंने जो है वो सीरियस होकर जो है वो तैयारी की, और इस मकसद के लिए जो है वो ठान ली मैंने कि मैंने जो है वो एक अच्छी जॉब जो है वो हासिल करनी है, तो अल्लाह पाक ने फिर करम कर दिया। हम इस पूरे जो है वो अपने वीडियो में हम मोटिवेशन से लेकर इंटरव्यू तक, मोटिवेशन, फिर टेस्ट कैसा होता है, फिर इंटरव्यू कैसा होता है,
और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं मैं उनके बारे में भी जो है वो आपको बताऊँगा कि मेरा जो है वो इंटरव्यू कैसा हुआ था। ये भी मैं आपको बताऊँगा, बराए करम आप वीडियो के साथ ज़रा जुड़े रहें, वीडियो ज़रा लंबी है, थोड़ा-सा इसको देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारे तजुर्बात जो है वो मैं आपको ज़ाती ज़िंदगी के बताऊँगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत फ़ायदा देंगे। जहाँ तक टेस्ट की बात है जी, ये टेस्ट जो है 100 नंबर का टेस्ट होता है, उसमें जो है वो 80 नंबर की जो है वो एजुकेशन होती है और इसके अलावा 20 नंबर जो है वो इंग्लिश के लिए मुख्तस किए गए हैं। जो 80 मार्क्स की जो एजुकेशन है उसमें जी बीएड और एमएड के कोर्सेज़ जो है वो शामिल किए गए हैं। टोटल जो मैंने जो सर्च किया है, जो तैयारी की थी, 11 टॉपिक्स हैं, 11 सब्जेक्ट आप लगा लें। पहला सब्जेक्ट जो है टीचिंग मेथड्स हैं, दूसरा करिकुलम डेवलपमेंट, तीसरा एजुकेशनल साइकोलॉजी, चौथा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, पाँचवां रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, छठा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इन एजुकेशन, सातवां टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अहम है, आठवां मेजरमेंट एंड असेसमेंट बहुत अहम, नौवां एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन इन एजुकेशन, 10वां ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इन एजुकेशन या फिर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 11वां जो है एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये जो 11 टॉपिक जो मैंने आपको गिनवाए हैं, इनके 4-4, 5-5 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, 6-7 भी आ जाते हैं और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इसमें जी सिनोनिम, एंटोनिम हो जाते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है और नंबर 3 पर फ्रेजेस आ जाती हैं, नंबर 4 पर प्रीपोजिशन है, 5 पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 6 नंबर पर टेंस कंप्लीशन, 7 नंबर पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, 8 नंबर पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और 9 नंबर पर वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन। ये सारी ग्रामर है, इसके अलावा भी थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अगर ये चीज़ें हम कर लें, ये 9 चीज़ें जो हैं हम कर लें, तो तकरीबन 20 नंबर का जो इंग्लिश का पोर्शन होता है, वो अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। अब बात ये जो है कि हमने बुक्स कौन-कौन सी जो है वो लेनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, उस हिसाब से जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैं आपके साथ वो तजुर्बे की बातें ही जो है वो डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, ये 102 सीट्स हैं और पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि ओपन मेरिट पंजाब के लिए सीट मुख्तसिस होती हैं, बलूचिस्तान के लिए अलहदा से सीट इसमें मुख्तसिस होती हैं और दूसरे जो सूबे हैं उनके लिए अलहदा से मुख्तसिस होती हैं। इसके अलावा ओपन मेरिट जो है वो अलहदा से सीट्स होती हैं, ये उनका अपना क्राइटेरिया है कि इन सीट्स में से वो कितना-कितना जो है वो कोटा जो है वो सूबों को देते हैं और ओपन मेरिट पर कितना रखते हैं। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि पंजाब का मेरिट अलहदा होता है, दूसरे सूबों का मेरिट अलहदा होता है और ओपन मेरिट अलहदा होता है। ये बात भी ज़हन में रखिएगा। ये नहीं, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से एंटायरली डिफरेंट है ये वाला कमीशन, जिसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। और इसमें इंटरव्यू जो है बहुत ज़्यादा काउंट करता है, इंटरव्यू 200 नंबर का होता है। लेकिन इंटरव्यू से पहले जो है वो टेस्ट पास करना ज़रूरी है। अब पहले मैं आप टेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ, टेस्ट कैसे पास करना है और टेस्ट जो है वो किस तरह का होता है, किस नौइयत का होता है। देखें जी, टेस्ट जो है वो अ, ड किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो है वो डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, किसी के लिए आसान भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसने कितनी तैयारी की है। इससे पहले भी मैं आपको ये बात बता दूँ, देखें ये 102 सीटें हैं, मेरे ख़्याल में जो मेरा अंदाज़ा है तकरीबन 50 से 60 हज़ार टोटल एप्लीकेंट होगा, जो इस सीट पर अप्लाई करेगा। क्योंकि हम देखते हैं 2018 के बाद कोई मेजर कोई सीट इस तरह की नहीं आई जिस पर बल्क पोस्टिंग हुई हो। अ चंद एक बीच में 2023 में छोटा-सा बैच एक आया है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे बैचेज़ निकल चुके हैं। तो गर्ल्स जो है उनके नंबर भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनका एक बहुत बड़ा नंबर है जो गर्ल्स जो हमारी तालीम हासिल कर रही हैं। तो मेरे ख़्याल में तकरीबन 50,000 के करीब जो है वो गर्ल्स होंगी जो कि इस सीट के लिए जो अप्लाई करेंगी। अब आप देख लें, इन 50,000 में से क्राइटेरिया मैं आपको बता दूँ, इन 50,000 में से 20-25 हज़ार ऐसे जो फीमेल्स होंगी जो कि नॉन सीरियस होंगी। और उसके बाद थोड़ा-सा मैंने स्टैट जो है वो इसके हवाले से तैयार किए हैं। थोड़ी-सी मेरी रिसर्च है जो कि मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ कि ये जो 50,000 जो हैं,
इनमें से जो मैंने आपको बता दिया तकरीबन 20 से 30 हज़ार जो है वो नॉन सीरियस होंगे, ठीक है? जिसका अगर आपने तैयारी अच्छी की है, तो इसका मतलब ये है 20 या 25 हज़ार ये निकाल दें, बाकी 20-25 हज़ार के साथ आपका मुकाबला है। उसमें से जो है वो मेरे ख़्याल में जो है वो जो पास ज़्यादा मेहनत करने वाले होंगे, वो 10,000 होंगे और 10,000 ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले होंगे। अब वो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं 10,000 उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिस्टिंक्शन है और कुछ ऐसे भी होंगे जो रिपीटर होंगे, जिन्होंने बहुत सारे पहले टेस्ट दे चुके हैं, टेस्ट दे-दे कर थक गए हैं, लेकिन उनका तजुर्बा नौकरी तो नहीं मिली लेकिन उनका तजुर्बा इतना हो चुका है कि वो इस सीट के लिए डिज़र्व करते हैं। और तीसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले। मैंने 3 तरह की कैटेगरीज़ बताई हैं। एक जिनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिस्टिंक्शन होती है, मीन्स के जो बिगिनिंग से ही जो मेहनत करते हैं। नंबर 2 जो रिपीटर होते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस हैं इनकी सीट को क्लियर करने के। नंबर 3 जो हार्ड वर्कर हैं। देखें अगर आप बिगिनर जो डिस्टिंक्शन के साथ भी नहीं हैं, अगर आप रिपीटर भी नहीं हैं, तो आप तीसरी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, फिर आप जो है वो डिस्टिंक्शन वाले के साथ या फिर रिपीटर के साथ जो है वो मुकाबला कर सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरिट की बात है, इस सीट का मेरिट जो है वो मेरे ख़्याल में कि 80 भी रह सकता है। तो लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक दफ़ा पीपीएससी में इस कदर जो है वो उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ कोर्स तो नहीं मैं कहता, आउट ऑफ बुक्स उन्होंने इस तरह का जो है वो पेपर्स दिए। तमाम सब्जेक्ट्स के, केमिस्ट्री के, बायो के लेक्चरार की नौकरियाँ थी वो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो उनका जो मेरिट था, जो पास मेरिट था वो 35 था, 40 था, 45 था। सॉरी 35 मैंने कह दिया, 40 होता है पास होने के लिए, तो उनका मेरिट था 45, 42, 43, 45 इतना मेरिट था। तो ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि मेरिट जो है वो 90 होगा या 95 होगा, बस आपको मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि जितने भी आपके पास किताबें अवेलेबल हैं, आप उन सबको थॉरोली रीड करें, थॉरोली पढ़ें और ये जो मैंने आपको 11 आर्टिकल्स बताए हैं, 11 सब्जेक्ट्स बताए हैं, इनको अलग-अलग अगर बुक मिलती है तो वो अलग-अलग पढ़ लें या फिर आपके बाज़ार में जो अच्छी किताबें अवेलेबल हैं, उनको देख लें। तो कुछ किताबें जो हैं, उनकी फ़हरिस्त मैंने तैयार की है। तो कौन-कौन सी बुक्स जो हैं वो किताब में जो अच्छी हैं, उनमें सबसे बेहतरीन किताब जो है वो क्वालिफाइंग बीएड बाय परवेज़ इकबाल। ये इसके कई वर्जन आते हैं, छोटी बुक्स भी होती हैं, लेकिन एक बड़ी बुक भी है जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कंपाइलेशन की हुई है। 11 के 11 जो है वो सब्जेक्ट्स इसके अंदर दिए हुए हैं, तो मोटे वाली किताब आप ले लीजिए, परवेज़ इकबाल की क्वालिफाइंग बीएड। अगर ये नहीं मिलती तो दूसरी किताब है क्रक्स ऑफ एजुकेशन। इसी तरीके से तीसरी एचएमएसएसटी गाइड है, बाज़ार से मिलती है, कारवान वालों की या डोगर पब्लिशर वालों की। तो इनमें से मैं ये तो नहीं कहता कि एज़ सच एमसीक्यूज़ ऐसे ही बनाए हुए आ जाएँगे। तो एक बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ को याद करने से पहले जिस टॉपिक के आप एमसीक्यूज़ याद कर रहे हैं, पहले उस टॉपिक को थॉरोली पढ़ें। अगर आपकी किताब में मौजूद है, किताब से पढ़ लें, अदरवाइज़ मोबाइल में इंटरनेट तो मौजूद है, तो इंटरनेट से आप अच्छे तरीके से उसको देखें, उस थ्योरी को पढ़ें। जैसे जीन पियाजे की थ्योरीज़ हैं, ठीक है जी? आप उसको इसके अलावा कॉग्निशन की थ्योरीज़ हैं, ठीक है जी? आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ें और और ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं, बिहेवियरल थ्योरीज़ हैं, साइको थ्योरीज़ हैं, इन सब को कंपेयर करके पढ़ें। एक बड़ा पेज ले लें, उसके ऊपर सारी थ्योरीज़ को लिखें और मेन-मेन पॉइंट्स लिखें और उनका कंपैरिज़न भी देखें, उनके जो है वो डिफरेंस उनको भी देखें और फिर पॉइंट्स निकालें। इस फॉर्म में इसको तैयार करें। स्पेशली डेट्स को याद रखें, ऑथर्स नेम्स को याद रखें, जो थ्योरीज़ देने वाले जो बंदे हैं उनके नाम याद रखें, कब थ्योरीज़ दी गई और इसके अलावा किस चीज़ पे थ्योरी दी गई है उसको याद रखें। हर एक टॉपिक का एक मेन थीम जो है वो आपके ज़हन में होना चाहिए कि इस थ्योरी में कि ये बंदा क्या कहता है। इस तरीके से जो है वो आप किसी भी थ्योरी के बारे में जो है वो ज़हन में रख सकेंगे। छोटे-छोटे पॉइंट्स जो है वो आप बनाएँ और छोटे-छोटे पॉइंट्स को एक पेज के ऊपर लिखें और आहिस्ता-आहिस्ता पेज तैयार करते जाएँ।
जब आपका टेस्ट डे हो, तो बजाय किताब पढ़ने के उसी पेज को आप पढ़ लें। तो देखें, एक और जो आपसे बात करनी है कि ये जो तैयारी होती है, ये हम भी कहते थे, दूसरे लोग भी कहते हैं कि ये 5-7 दिन हम बाज़ार से, मार्केट से जो है वो किताब लेंगे, तैयारी करेंगे और जाके पेपर देंगे। देखें, इस तरीके से तुक्का तो लग सकता है, लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बात याद रखिएगा, अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है, तुक्का लग गया है आपका, तो आप इंटरव्यू में रह जाएँगे, आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा, जो इंटरव्यू होता है वो एक मुकम्मल पैकेज होता है। वो उस पैनल ने आपको, आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, आपका टीचिंग स्टाइल, आपके उठने बैठने के तरीके, आपके सैटिस्फाई करने के तरीके, आपका जो है वो पढ़ाने का तरीका, दूसरों को मुतमिन करने का तरीका, और आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो मेमोरी है, उस सबको चेक करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो 1 या 2 दिन या 5 दिन के साथ ठीक नहीं हो जाती। ये मुसलसल मेहनत के साथ जो है वो ठीक होती हैं। अगर आप मुसलसल मेहनत नहीं कर सके, अगर आप बिगिनर हैं, तो इन चीज़ों की आज से ही तैयारी शुरू कर दें। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सीट है, इसमें इंटरव्यू बहुत काउंट करता है। देखिए, इंटरव्यू में 200 नंबर का है। अगर आपका मेरिट में, अल्लाह करे आप पास हों, अच्छी तैयारी करें, आप पास हों, पास में अगर आपके बॉटम पे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 70 मेरिट है, आपका 72 है, आपके मार्क्स हैं 72, इंटरव्यू में 200 नंबर है, उन 200 नंबर में आप जो है 20, 30, 40 का भी फ़र्क डाल सकते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका 120 नंबर थे, जिनके 70 मार्क्स थे टेस्ट में, और उन्होंने जो है वो 200 में से 180 या 190 नंबर ले लिए इंटरव्यू में, और दोनों मिलकर जो है वो उनका मेरिट हाई हो गया और वो सीट हासिल कर गए। तो देखें, ये इंटरव्यू प्लस ये जो टेस्ट, इन दोनों की तैयारी इकट्ठी करनी है आपने। पहले टेस्ट को क्लियर करें और साथ-साथ जो है वो इंटरव्यू, देखिए ना, मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो भी इसी जो आपने पढ़ा हुआ है, इसी का इम्तिहान होगा। जहाँ तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मैंने टेस्ट क्लियर किया, टेस्ट में जो है वो मेरे 73 मार्क्स थे 100 में से। मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो मैं एक्सपीरियंस था, रिपीटर था, कई दफ़ा जो है वो मैं पेपर दे चुका था, और एचएम का भी मैं इंटरव्यू दे चुका था, पीपीएससी का, उसमें मेरे 80 मार्क्स आए थे 100 में से। तो इधर मैं जो इंटरव्यू दिया, तो उसका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इस इंटरव्यू में जो है वो मुझसे क्या पूछा गया। मैं इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन मैं हाईली कॉन्फिडेंट था। मैं इस क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉलेज पर ग्रिप थी, मेरी एजुकेशन पर भी ग्रिप थी, और इसके अलावा जो मेरा सब्जेक्ट था केमिस्ट्री था, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ग्रिप थी। इसके अलावा एक अल्लाह ताला के भी फ़ैसले होते हैं, कुछ नसीब की बात भी होती है, ये भी एक फैक्टर है। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो उन्होंने जो चेयरमैन साहब थे, पहले आपके आपको वो थोड़ा-सा ना, आपको अच्छा भला झटका देने की कोशिश करते हैं, आपको पज़ल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वो अपनी वॉइस को लाउड करके कहा, "बैठ जाएँ आप।" तो मैं बैठ गया ईज़ी होकर। फिर उन्होंने मुझे मास्क उतारने का कहा, कोरोना के डेट से मैंने मास्क उतारा। उसके बाद उन्होंने कहा, "जी कि जेंटलमैन, आप जो है वो, मुझे लगता है ऐसा है कि आप क्योंकि 2 थीसिस आपके हमारे पास आए हैं, आपने 2 थीसिस पकड़े हुए हैं हाथ में, आपने एमफ़िल किया हुआ है, आप तो साइंसदान हैं, आपका तो पढ़ाने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप तो लगता है किसी इंडस्ट्री से काम करते हैं, तो साबित करें कि आप हमारे स्कूलों में पढ़ा लेंगे। आपके पास 4 मिनट है, आप केमिस्ट्री पढ़ाएँगे, और 4 मिनट के अंदर-अंदर आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ानी है, कैसे पढ़ाएँगे? अभी शुरू हो जाएँ। तो मैं फिर 4 मिनट जो है वो मैंने, जितना मेरा तजुर्बा था, मैंने उस 4 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से मैं बोला। पूरी केमिस्ट्री जो है मैंने उसको राउंड ऑफ सारी केमिस्ट्री को बयान किया, किसी एक टॉपिक को नहीं पकड़ा। देखें, जब आप इंटरव्यू में, जब बाल आपके कोर्ट में हो, तो फिर आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस करें। जितना नॉलेज आपके पास है, जो सही नॉलेज है, ऑथेंटिक नॉलेज है, गलत नॉलेज आपने वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो 4 मिनट में मैंने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस किया। मैंने पूरी की पूरी बुक जो है उसके टॉपिक भी गिनवाए, उसको अच्छे तरीके से जो है वो एक मिसालें देता गया कि इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेज़ क्या हैं।
और फिर मैं साथ-साथ मिसालें भी देता रहा, प्योरली अपने स्टाइल में रहा और मैं अच्छे तरीके से जो है वो उनको कन्विंस किया। बात ये है कि जब आपके कोर्ट में बाल आ जाए तो फिर ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने दूसरों को चांस नहीं देना कि वो आपको आप पर तनकीद कर सकें। उसके बाद जो है फिर साथ एक मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने मुझसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे। इसके अलावा उन्होंने बीएड कोर्सेज़ के बारे में भी पूछे। बीएड के मुतल्लिक़ उन्होंने मुझसे क्लासरूम टीचिंग के हवाले से जो है वो पूछा कि क्लासरूम टीचिंग में कौन-कौन से एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने उनको बताया क्लासरूम टीचिंग के जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे मैंने उनको बता दिए। मैंने बताया उनको कि क्लासरूम टीचिंग में सबसे पहले टीचर की पर्सनैलिटी है, लेसन प्लानिंग है और क्लास की तरतीब है। केमिस्ट्री की जो क्लास है उसकी तरतीब अलहदा से होगी। अगर आप प्रैक्टिकल ले रहे हैं तो ज़ाहिर है वो लेबॉर्ट्री के अंदर होगा। कंप्यूटर की क्लास है उसकी अलहदा से तरतीब होगी। बच्चों को बिठाने का स्टाइल जो है वो अलहदा से होता है। फिर उन्होंने पूछा कि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा है, एमएल-1 क्या है? तो मेन लाइन रेलवे जो है, जो सी-पैक का एक मंसूबा है, मैंने उनको बताया, तो ये क्वेश्चन मेरा ठीक था। इसके बाद उन्होंने पूछा तालिबान का दफ़्तर किधर है? जनरल नॉलेज के बारे में पूछा, तो मैंने बताया उनको ये दोहा जो है वो कतर के अंदर है। ये मेरा क्वेश्चन ड्रॉप होने लगा था, मैंने दोहा बोल दिया, मैंने कतर बोल दिया, तो वो कहते शहर बताएँ, तो थोड़ा-सा सोचने पर मुझे शहर का नाम याद आया। देखें, अगर आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन ठीक है, वो आप उनको दे दें, तो वो चेक कर लेंगे कि इसके पास कुछ ना कुछ है। फिर उन्होंने जो है वो मुझसे केमिस्ट्री के मुतल्लिक़ क्वेश्चन किए, साथ एक बैठे हुए थे दूसरे प्रोफ़ेसर साहब, उन्होंने आर्टिफ़िशियल रेन के बारे में पूछा, आर्टिफ़िशियल रेन कैसे बरसाई जाती है? कौन-सा कंपाउंड चूज़ होता है? और इसके अलावा उन्होंने फिर मुझसे केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस के नाम पूछे, डिफरेंस पूछा। ये मेरे सब्जेक्ट के मुतल्लिक़ जो है वो क्वेश्चंस थे। और उसके बाद उन्होंने एटमॉस्फेयर के मुतल्लिक़ पूछा, एटमॉस्फेयर का पूरा चैप्टर है 10th क्लास में। एटमॉस्फेयर के कितने रीजन्स होते हैं, कितने कौन-कौन से रीजन्स हैं और हर एक रीजन की जो है वो लंबाई कितनी है। ये सारी चीज़ें मुझे मत मीन्स के नॉलेज चेक किया मेरा। नॉलेज, कॉन्फिडेंस, इसके अलावा पर्सनैलिटी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा वेल ड्रेस होकर गया था। बोलने का स्टाइल मेरा चेक किया उन्होंने, बैठने का स्टाइल, उठने-बैठने का स्टाइल और इसके अलावा आई टू आई कॉन्टैक्ट और जो है वो मुतमिन करने का तरीका। और सबसे जो मैं थोड़ा-सा बताना भूल गया, सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, मेरा बैकग्राउंड चेक कर लिया, उन्होंने मुझसे इंट्रो नहीं पूछा। तो बेटा जी इंट्रोडक्शन तो वही चीज़ होती है, जो आपने पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होते हैं। जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होते हैं, उससे वो सारी एक शीट बना लेते हैं, आपकी रिज़ल्ट शीट बना लेते हैं। उनको पता होता है, उस शीट के ऊपर एग्रीगेट वगैरह जो है वो सारा कुछ निकला हुआ होता है। तो इसलिए इंट्रो जो है वो कम ही लेते हैं और आजकल वैसे भी रूटीन है कि उन्होंने 15 जो स्टूडेंट जो हैं 15 जो इंटरव्यू करने होते हैं और 3-4 घंटों में। तो इस वजह से हर एक कैंडिडेट के हिस्से मैक्सिमम 10 या 15 मिनट ही आते हैं, तो वो इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते। हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप जो है बिल्कुल आपकी उम्र कम है, 18-20 साल है, यूनिवर्सिटी आपने जो है वो जस्ट पास ही की है या फिर आपने प्राइवेट एमए कर लिया है, 22 साल तक आपकी उम्र है, हाँ जी, और आपका अल्लाह करे टेस्ट पास हो गया है, तो फिर वो आपके एज से अंदाज़ा लगाकर आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं, हाँ जी। सबसे मोस्ट फॉरमोस्ट जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी, पीपीएससी और एफपीएससी में सबसे बुनियादी फ़र्क ये है कि पीपीएससी का जो टोटल नंबर होते हैं वो 200 नंबर होते हैं। उसमें 40 नंबर डिग्रियों के होते हैं, 60 नंबर ये टेस्ट के होते हैं। टेस्ट 100 नंबर का होता है लेकिन परसेंटेज उसकी 60% उसमें से निकाल लेते हैं। 60% ये टेस्ट के नंबर और 40 मार्क्स डिग्रियों के, ये हो गए 100 और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो 200 नंबर में से आपका एग्रीगेट बनता है। जबकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की सबसे बेहतरीन बात यही है कि इसमें आपकी डिग्रीज़ का कोई नंबर नहीं है। डिग्रीज़ जस्ट आपको एंटर करवाती हैं। हाँ, अगर आपने हायर क्वालिफ़िकेशन ली हुई है, आपकी डिग्रीज़ अच्छी हैं या नंबर ऑफ डिग्रीज़ जो है वो आपकी ज़्यादा है दूसरों दूसरों से, तो इंटरव्यू में आपको एज दिया जा सकता है, लेकिन अलहदा से कोई नंबर नहीं होता। आपका 100 नंबर का एज़ सच जैसे टेस्ट हुआ था उसके नंबर ले लिए जाते हैं और उसके बाद जो आपका 200 नंबर का जो इंटरव्यू है, उसमें जितने आप नंबर लेते हैं,
उन दोनों को मिलाकर जो है वो आपका एग्रीगेट बन जाता है। तो घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बहुत सारा देखा है कि जो बीएससी में लोअर सेकंड डिवीज़नर है या जो एनुअल सिस्टम से एमए, एमएससी करके आए हैं, उनके नंबर कम होते हैं और जो दूसरे होते हैं अपना बीएस ऑनर वाले होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए होते हैं, जो सेमेस्टर सिस्टम से पढ़े हुए होते हैं, उनके नंबर ज़्यादा होते हैं। तो भई आपके लिए सबसे बेहतर अपॉर्च्युनिटी ये है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर आप अपनी सलाहियतों को जो है वो दिखाकर आप ये जो है वो सीट ले सकते हैं। और मेरे साथ भी बिलीव मी कई दफ़ा ऐसा हुआ पीपीएससी में भी और एनटीएस में भी कि डिग्रीज़ की वजह से नंबर कम हुए, लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में चूँकि डिग्रीज़ के नंबर नहीं थे और जो 1-2 नंबर मेरे कम बनते थे, उसकी कसर जो है वो मैंने इंटरव्यू में निकाल ली और अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में मुझे अच्छी जॉब मिल गई। तो उम्मीद है मेरे इस सेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू के मुतल्लिक़ मज़ीद बताऊँगा कि कैसा लिबास पहनना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और किस सवाल पर किस तरह का आपका जो है वो आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए और किस तरीके से आपने डील करना है। मुकम्मल इंटरव्यू के बारे में जो है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपके जेस्चर्स ये किस तरीके के होने चाहिए, इंशाल्लाह उस पर मैं बनाऊँगा और ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो गाइडलाइन के बारे में मैं मज़ीद इंटरव्यू ये वीडियो बनाऊँगा। आपके ताउन की ज़रूरत है, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ें गलत हों तो उसकी निशानदेही करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे बहुत-बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।